आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की। इसके अलावा व्यापार जगत और टेक्नोलॉजी से जुड़ी आज की बड़ी खबरों की। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे व्हाट्सएप यूजर्स के लिए अच्छी खबर, जल्द आ रहा है लास्ट सीन से जुड़ा ये जरूरी फीचर। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा महंगाई ने आम आदमी को दिया है तगड़ा झटका, मार्च में खाने पीने की चीजें हो गई इतनी महंगी। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा अमेजॉन प्राइम और डिज्नी प्लस हॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म यूज करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा एफडी कराने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर, आरबीआई ने बदल दिए हैं एफडी के पुराने नियम, जान लीजिए वरना होगा बड़ा नुकसान। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स है, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो व्हाट्सएप यूजर्स के लिए अच्छी खबर, जल्द आ रहा है लास्ट सीन से जुड़ा ये जरूरी फीचर। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए नया नया फीचर यहाँ पर लेकर आता रहता है। अब फेसबुक की स्वामित्व वाला ये मैसेजिंग प्लेटफॉर्म बहुत ही काम का फीचर लेकर आने की तैयारी कर रहा है। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप अपने यूजर्स को विशेष कॉन्टेक्ट से लास्ट सीन को छुपाने का ऑप्शन यहाँ पर देगा। वही मौजूदा समय में ऐप यूजर्स को 3 ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं, जिसमें वे सिलेक्ट कर सकते हैं उन्हें लास्ट सीन को सबको दिखाना है या फिर सिर्फ फोन कॉन्टेक्ट को या फिर माई कॉन्टेक्ट को दिखाना है या सबसे छुपाना है। ये इसमें सिस्टम है। लास्ट सीन में आपको ये बताता है कि आप किसी यूजर्स ने आपको आखिरी बार ऐप को कब यहाँ पर चेक किया था, यानी वह कब ऑनलाइन यहाँ पर आया था। ये मैसेज सेंड करने वालों को ये अनुमान लगाने की अनुमति देता है कि क्या आपने कोई मैसेज देखा है, भले ही यहाँ पर रेड रिसिप्ट बंद हो। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो एसबीआई के बाद एक्सिस बैंक से भी कर्ज लेना हुआ है महंगा, बढ़ जाएगी आपके लोन की ईएमआई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एसबीआई के बाद निजी सेक्टर के बैंक एक्सिस बैंक से भी यहाँ पर कर्ज लेना महंगा हो गया। दरअसल एक्सिस बैंक ने सोमवार को मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट यानी एमसीएलआर में 10% की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। बड़ी हुई जो नई दरें है वो 18 अप्रैल से यानी कल से लागू हो गई है। वे एमसीएलआर बेंचमार्क दर है जिसे न्यूनतम दर पर बैंकों को कर्ज लेने की इजाजत यहाँ पर होती है। इससे पहले देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने भी यहाँ पर सभी अवधि में एमसीएलआर में 0.10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी यहाँ पर की थी। एसबीआई की बढ़ी हुई जो दर है वो 15 अप्रैल से प्रभावी हो गई है। एमसीएलआर में बढ़ोतरी से एक्सिस बैंक के होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन जो है वो महंगे हो जाएंगे। इससे ग्राहकों की ईएमआई भी यहाँ पर बढ़ जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो ईपीएफओ की वेतन सीमा में जल्द हो सकती है बढ़ोतरी, नए बदलाव से होगा करोड़ों कर्मचारियों को फायदा। ईपीएफओ से जुड़ी एक महत्वपूर्ण और बड़ी खबर निकलकर सामने आई। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के तहत वेतन सीमा को मौजूदा जो 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये प्रति माह किया जा सकता है। वे कुछ स्तरीय समिति ने वेतन सीमा में वृद्धि का सुझाव देने वाले प्रस्ताव को समर्थन यहाँ पर किया है। वही इस प्रस्ताव के लागू होने से 75 लाख कर्मचारियों को यहाँ पर फायदा होगा। 75 लाख कर्मचारी ईपीएफओ के दायरे में आ जाएंगे। इस दायरे में आने के बाद उनको भी यहाँ पर ईपीएफओ की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा। वही ईपीएफओ ने करीब 4 साल पहले इस बारे में यहाँ पर वित्त मंत्रालय के पास एक प्रस्ताव भेजा था। वही एटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि ईपीएफओ कवरेज पर एड हॉक कमेटी ने यहाँ पर ईपीएफओ एक्ट की तरह वेतन सीमा बढ़ाने पर सहमति यहाँ पर जताई है। वह समिति का कहना है कि अगर ईपीएफओ का सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज इसे लागू करता है तो महंगाई के इस दौर में कर्मचारियों को काफी यहाँ पर फायदा होगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो महंगाई ने आम आदमी को दिया है तगड़ा झटका, मार्च के महीने में खाने पीने की चीजें हो गई है इतनी महंगी। महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को झटका लगा। दरअसल मार्च के महीने में थोक महंगाई दर में तेजी से यहाँ पर वृद्धि हुई है। दरअसल सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2022 में थोक महंगाई दर बढ़कर 14.55% हो गई है। वही फरवरी में थोक महंगाई दर 13.11% थी, जबकि जनवरी 2022 में ये 12.96% थी। वही थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर बढ़ने से आम जनजीवन पर असर पड़ता है, क्योंकि सामानों की सप्लाई महंगी हो जाती है। वह WPI का मतलब होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये ऐसा इंडेक्स है जिस पर थोक सामानों की कीमतों का पता यहाँ पर चलता है। मंथली बेसिस पर मार्च महीने में खाने पीने की चीजों में थोक महंगाई दर 8.87% से बढ़कर 8.71% यहाँ पर हो गई। जो फ्यूल और पावर की थोक महंगाई दर 31.50% से बढ़कर 34.52% यहाँ पर हो गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो एफडी करने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर, आरबीआई ने बदल दिए हैं एफडी के पुराने नियम, जान लीजिए वरना होगा नुकसान। अगर आप भी फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी में अगर पैसा डालते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी खबर। दरअसल आरबीआई ने एफडी से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव यहाँ पर कर दिया है। दरअसल जो नए नियम है वो प्रभावी भी हो चुके हैं। इसके बाद
कई सरकारी और गैर सरकारी बैंकों ने एफडी की ब्याज दरें भी यहाँ पर बढ़ाई है। इसलिए भी अगर आप भी यहाँ पर एफडी कराना जा रहे हैं तो थोड़े यहाँ पर पहले आपको थोड़ी यहाँ पर समझदारी से काम आपको लेना होगा। दरअसल अगर आपको ये नियम नहीं पता है तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल कुछ समय पहले आरबीआई ने फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी के नियमों में बड़ा बदलाव किया था। अब मैच्योरिटी पूरी होने के बाद अगर आपकी राशि को आपको क्लेम नहीं करते हैं आप, तो आपको इस पर कम ब्याज यहाँ पर मिलेगा। ये ब्याज सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज के बराबर होगा। अभी आमतौर पर बैंक्स 5 से 10 साल की लंबी अवधि वाली एफडी पर 5% से ज़्यादा ब्याज देता है, जो बैंक्स होते हैं वो देते हैं, जबकि सेविंग अकाउंट पर ब्याज दरें 3% से 4% के आसपास होती है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो बिहार में अब कोरोना की बूस्टर डोज के लिए नहीं लगेगा पैसा, नीतीश कुमार ने कहा सरकार उठाएगी खर्च। बिहार सरकार ने कोविड टीकाकरण से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया। दरअसल राज्य में कोरोना से बचाव के लिए जो टीकाकरण करने वाला है वो अब किसी को भी यहाँ पर प्रिकॉशन डोज के लिए कोई भी पैसा नहीं देना होगा। दरअसल सरकारी अस्पतालों में कोविड वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज यानी पहली 2 डोज पहले से मुफ्त में सरकार की ओर से दी जा रही है। अब टीके की तीसरी डोज यानी प्रिकॉशन डोज के लिए भी बिहार के लोगों को कोई भी पैसा नहीं देना होगा। दरअसल मुफ्त प्रिकॉशन डोज के दायरे में बिहार में 18 से 59 आयु वर्ग के सभी लोग आएंगे। वही प्रदेश में अब तक 60 वर्ष से अधिक आयु वाले नागरिकों को फ्री में यहाँ पर जो प्रिकॉशन डोज है वो दी जा रही है। राज्य में करीब 6 करोड़ 18 से लगाकर 59 वर्ष के आयु लोग के लोगों की संख्या 6 करोड़ है। वही इनको यहाँ पर जो प्रिकॉशन डोज है वो दी जानी है। इसकी जो अनुमानित व्यय है वो सरकार को 1314 करोड़ के आसपास इसका खर्च यहाँ पर आएगा। वही सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को यहाँ पर मंजूरी दी गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो यूपी में फिर लौटी है कोरोना की दहशत। नोएडा और लखनऊ समेत इन शहरों में मास्क लगाना हुआ है जरूरी। देश में कोरोना वायरस के मामलों में उछाल को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कई शहरों में मास्क लगाने को अनिवार्य यहाँ पर कर दिया है। वही सरकार की नई गाइडलाइंस में यहाँ पर बताया गया है कि अब गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बागपत और बुलंदशहर, नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ में मास्क लगाना जरूरी हो गया। हैरानी की बात यह है कि सबसे ज्यादा कोरोना के मामले दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में सबसे ज्यादा आ रहे हैं। वही देश भर में पिछले 24 घंटों में 2183 नए मामले सामने आए, जिसमें 214 मरीजों ने अपनी जान गंवाई। इस बात की जानकारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने यहाँ पर दी है। देश में अब तक कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 4,30,44,280 हो चुकी है। एक्टिव मामले भारत में फिलहाल 11,000 के आसपास है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो गूगल क्रोम का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर, खतरे में है करोड़ों क्रोम यूजर्स। गूगल ने जारी की है चेतावनी, यूजर्स तुरंत करें ये काम। गूगल क्रोम काफी पॉपुलर इंटरनेट ब्राउजर है, इसके दुनिया भर में अरबों यूजर्स है। अब गूगल ने क्रोम यूजर्स के लिए चेतावनी जारी की है। दरअसल एक खामी है जो गूगल क्रोम में यहाँ पर पाई गई, इस वजह से गूगल क्रोम के 320 करोड़ यूजर्स फिलहाल यहाँ पर खतरे में है। दरअसल गूगल क्रोम में एक नया यहाँ पर 0 डे हाई थ्रेट लेवल हैक पाया गया है। इसको लेकर नए क्रोम ब्लॉग पोस्ट में यहाँ पर बताया गया है। वह गूगल ने चेतावनी दी है कि हैकर्स क्रोम की सिक्योरिटी को ब्रेच करके यूजर्स को टारगेट यहाँ पर कर सकते हैं। हालांकि कंपनी ने इसका जो आंसर है यानी इसको फिक्स यहाँ पर कर दिया, आंसर को फिक्स कर दिया। सर क्रोम के सभी यूजर्स जो है वो मेजर प्लेटफॉर्म से विंडोज, मैक्स और इसके अलावा यहाँ पर लिनक्स और एंड्रॉयड के लिए सभी में ये खामी पाई गई है। क्रोम यूजर्स की सेफ्टी के लिए गूगल ने फिलहाल इस खतरे के बारे में डिटेल जानकारी नहीं दी है। ये 3 हफ्तों में दूसरी बार है जब क्रोम में कॉर्पोरेट V8 को 0 डे हैक में ब्रेच यहाँ पर किया गया। इस खामी से निपटने के लिए गूगल ने नया क्रोम वर्जन यहाँ पर जारी किया है, लेकिन साथ में ये भी चेतावनी दी है कि ये अभी तुरंत सभी के लिए उपलब्ध नहीं हो सकता। इस अपडेट को मैनुअल चेक करने के लिए क्रोम के टॉप राइट में 3 डॉट मेन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद सेटिंग में जाना होगा। वह सेटिंग में जाने के बाद हेल्प सेक्शन में जाना होगा, फिर अबाउट गूगल क्रोम पर टैप करना होगा। इतने करने के बाद में ब्राउज़र को रीस्टार्ट कर दे। वही साल मार्च में गूगल ने माना कि क्रोम और दूसरे ब्राउज़र पर होने वाले जो सक्सेसफुल 0 डे हैक्स वो तेजी से यहाँ पर बढ़ रहे हैं, जिसमें यूजर्स को बताया गया था कि ऑनलाइन सेफ रहने के लिए उन्हें प्री एक्टिविटी यहाँ पर होना पड़ेगा। इसके लिए ब्राउज़र के अपडेट को भी यहाँ पर समय समय जरूर चेक करते रहें।